हेलो दोस्तों, लीगल लॉजिक लर्निंग में आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक सीरीज शुरू किया है जो क्लार्क का एग्जाम फिलहाल दिसंबर में आने वाला है। इस वजह से हमने दिसंबर 1 से लेकर दिसंबर 17 तक इन 17 दिनों में हम 117 से ज़्यादा आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जजमेंट आपको जरूर देंगे, जिससे ये रिसेंट जजमेंट है जिससे ये आपको मदद करेगी एग्जाम क्लियर करने में। तो उम्मीद है ये जो सीरीज है वो अच्छा जाएगा। तो आज पहला दिन है, तो आज हम कुछ केसेस के बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला केस है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश जो अपीलेंट है वर्सेस आर.डी. शर्मा रेस्पोंडेंट। ये केस है सुप्रीम कोर्ट में AIR 2022। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। इस केस का जो फैक्ट है, तो इस केस में क्या हुआ, जो आर.डी. शर्मा है वो 2001 में उनका रिटायर हो गया। फिर वो 2011 में जाकर गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किए कि उनका जो पेंशन है वो 37,750 से बढ़ाकर 40,000 करने के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उनका रिक्वेस्ट खारिज कर दिया। इस वजह से आर.डी. शर्मा जी ने ट्रिब्यूनल में जाकर केस फाइल किए। वो इस केस के बेसिस था कि इंडिया फॉरेस्ट सर्विस पे सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2008 के हिसाब से उनको पेंशन बढ़ाकर 40,000 करने के लिए रिक्वेस्ट किए थे, लेकिन ट्रिब्यूनल ने भी उनकी केस को खारिज कर दिया। सो ही फाइल्ड ए रिट पिटीशन अगेंस्ट दिस ट्रिब्यूनल ऑर्डर इन हाई कोर्ट। फर्दर क्या हुआ कि जो रेस्पोंडेंट यानी कि जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू। स्पेशल लीव पिटीशन जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 136 में मेंशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो आर.डी. शर्मा है वो रिटायर्ड 2001 में हुए थे, लेकिन जो अमेंडमेंट आया था वो 2008 को आया था। इस वजह से वो लायबल नहीं है 40,000 पेंशन पाने के लिए, इसलिए यहां पर उसको ओवररूल किया गया। जो हाई कोर्ट डिसीजन दिया था, यहां पर कहा गया कि जो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स। अब बात करते हैं केस 2। केस 2 में है कि भदर राम जो कि अपीलेंट है वर्सेस जसाराम एंड अदर्स जो कि रेस्पोंडेंट है। इस केस में जज थे ऑनरेबल जस्टिस M.R. शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस A.S. बोपन्ना। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि इफ एनी पर्सन बिलोंगिंग टू एनी शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट, देन ही इज नॉट liable, he is not have right to purchase any property in other state by using his scheduled caste, while that property is belonging to another scheduled caste. तो ये कहता है कि अगर किसी भी स्टेट में अगर कोई किसी को शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत आता है और वहां की उसी स्टेट की वो राइट्स एंजॉय करता है, तो फिर उसको ये अधिकार नहीं कि वो किसी दूसरे स्टेट में जाकर कोई शेड्यूल कास्ट जिसको वो अथॉरिटी है, कोई प्रॉपर्टी जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, वो प्रॉपर्टी वो खरीद नहीं सकता। अब बात करते हैं केस 3। एक केस है राम रतन जो कि अपीलेंट है वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रेस्पोंडेंट है। तो इस केस में जज थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस N.V. रमन्ना, ऑनरेबल जस्टिस A.S. बोपन्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस हिमा कोहली। इस केस में क्या हुआ कि यहां पर जो अपीलेंट है उनको अंडर सेक्शन 397 ऑफ आईपीसी, अंडर सेक्शन 11 और 13 एमपीडीवी के 1981 एक्ट। एमपीडीवी यानी कि इसका मतलब है डकैत और व्यापारण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, जो कि 1981 में आया था। जो मध्य प्रदेश स्टेट वो स्पेशल रूल अप्लाई किए थे, पर्टिकुलर रूल उनके स्टेट के लिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फियर ऑफ वेपन इज एनफ टू कॉन्स्टिट्यूट द क्राइम ऑफ अंडर सेक्शन 397 ऑफ आईपीसी। यहां पर जो रॉबरी हुआ था
वहां पर अगर कोई भी पर्टिकुलर कोई इंसान अगर उस वेपन को कैरी करता है तो फिर वो पर्टिकुलर वही एक शख्स ही इस ऑफेंस के लिए लायबल होगा। यहां पर जितने सारे लोग इन्वॉल्व थे उस हर कोई सेक्शन 397 ऑफ आईपीसी में पनिशमेंट नहीं पाएंगे। ओनली दैट पर्सन विल बी लायबल हु कैरीज दिस वेपन। तो ये था इस केस का जजमेंट। अब बात करते हैं केस 4। गयाबाई दिगंबर पुरी डाइड, जो अपीलेंट है, वर्सेस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड अदर्स, जो कि रेस्पोंडेंट है। और इस केस के जो जज थे, जो ऑनरेबल एएम ख्वालिकर एंड ऑनरेबल जस्टिस सिटी रवि कुमार। यहां पर जो क्वेश्चन अराइज हुआ था कि द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अराइज व्हेन द प्रॉपर्टी इज सीज्ड or taking out of this position of that owner or when the judgment came। तो ये बात ये कहता है कि जब आपके पास जो प्रॉपर्टी है, जब आपके पास से वो प्रॉपर्टी ले लिया जाता है तब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर जब जजमेंट आता है तब आपको उस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट मिलता है। तो इस केस में जो लोअर कोर्ट है उसने ये डिसाइड किया कि ऑन द ईयर ऑफ 1997 इन द मंथ ऑफ अप्रैल वहां पर 9% हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा, और फर्दर 1998 को वो कंटिन्यू करेगा 2004 तक, वहां पर रेट ऑफ 15% इंटरेस्ट के हिसाब से वहां पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन जब ये लोअर कोर्ट में जजमेंट आया था, लेकिन हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस जजमेंट के ऊपर ओवर रूल कर दिया। इस वजह से एक केस फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब आपके पास से वो प्रॉपर्टी चला जाता है तभी से वो लायबल हो जाता है कंपेंसेशन के लिए। द पर्सन इज लायबल व्हेन ही डिप्राइव फ्रॉम हिज ओनरशिप ऑफ दैट रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टी। तो कोर्ट ने ये भी कहा साथ साथ कि जब अगर जिस दिन से उसकी प्रॉपर्टी को ओनरशिप उससे छीन लिया गया तब से वो प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट है वो पाने के लिए लायबल हो जाता है। अगर तभी उसको कंपेंसेट नहीं किया जाता है तो जब भी उसको वो प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो इंटरेस्ट जब से वो प्रॉपर्टी उनसे छीना गया था तब से उनको वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। ऐसे ही और एक सेम केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो केस था कि आरएल जैन वर्सेस डीडीए। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिस दिन से उनकी जो ओनरशिप है एक्विजिशन किया जाता है उसी दिन से ही उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अब बात करते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 यह है कि जोसेफ स्टीफन एंड अदर्स, जो कि अपीलेंट है, वर्सेस संतारासामी एंड अदर्स रेस्पोंडेंट। तो इस केस में जज थे ऑनरेबल जस्टिस एमआर शाह एंड ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना। इस केस में डिफेंडेंट है वो प्रोसिक्यूटेड हुए थे ऑफेंस अंडर सेक्शन 147, 148, 324, 326, 307 एंड 506 क्लॉज 2 ऑफ आईपीसी। इन सारे चार्जेस में उनको प्रोसिक्यूटेड किया गया था। तो जब रिवीजन के लिए एक केस हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने क्या किया, इसका जो जजमेंट आया था लोअर कोर्ट में उसको रिवर्स कर दिया। यानी यहाँ लोअर कोर्ट में यहाँ पर एक्यूटल आया था, लेकिन यहाँ पर उनको सेंटेंस या पनिशमेंट प्रोवाइड कर दिया गया। इस वजह से एक केस सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया और वहां पर इशू ये था कि व्हिच पावर इज गिवन टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 401 ऑफ सीआरपीसी। जो रिविजनल पावर दिया गया है हाई कोर्ट को, क्या उस तहत किसी हाई कोर्ट को ये पावर दिया जाता है कि वो लोअर कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है क्या उसको बदलने के लिए ये हाई कोर्ट के पास ये पावर है या नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट के पास ये पावर नहीं दिया गया है। सेक्शन 401 ऑफ सीआरपीसी के तहत किसी भी केस के जो रिवीजन होते हैं वहां पर कोई अगर कहीं पर एक्यूटल दिया गया है उसको बदलकर हाई कोर्ट उसको सेंटेंस अवार्ड नहीं किया जा सकता। तो ये था 5 केसेस
क्योंकि आज का पहला दिन है, इस वजह से हम थोड़े कम केसेस लिए हैं। उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ सवाल आपके रह गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कैसा लगा साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं कल के दिन उसके बाद के केसेस के साथ।